बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम 12वीं वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लेखा शास्त्र विषय को लेके आए हैं। इसमें भाग क में सबसे पहले साझेदारी है जो आपके 25 अंक की होती है। उसमें 4 लेसन है। पहला है साझेदारी का सामान्य परिचय 5 अंक की। दूसरा नए साझेदार का प्रवेश 8 अंक का। तीसरा साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु पर लेखे 7 अंक के। और साझेदारी फर्म का समापन 5। इस प्रकार से 25 अंक का है। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे साझेदारी का आशय। साझेदारी का आशय है व्यावसायिक संगठन के ऐसे स्वरूप से है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से किसी संवैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं। अर्थात एक व्यक्ति व्यापारी नहीं होता है, एक व्यक्ति एकल व्यापार होता है। यहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति बताए गए हैं, वो साझेदारी की श्रेणी में आता है। व्यवसाय में फिर पूंजी लगाते हैं और प्रबंध की योग्यता रखने का सामूहिक प्रयोग करते हैं तथा लाभों को आपस में बांटते हैं। इस प्रकार का कार्य करने वाले व्यक्तियों को हम साझेदारी का अर्थ समझते हैं। उसके बाद साझेदारी अधिनियम 1972 की धारा 4 हमें क्या कहती है साझेदारी के अनुसार कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिनका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। साझेदारी सभी के द्वारा चलाई जा सकती है या कोई एक व्यक्ति भी चलाएगा तब भी साझेदारी कहलाएगा। साझेदारी की विशेषता क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना। नंबर 2, साझेदारों के मध्य अनुबंध का होना। अनुबंध निश्चित है। तीसरा है लाभों का विभाजन, कि हम लाभ जो प्राप्त करेंगे वो कैसे बांटेंगे। और व्यवसाय का होना। साझेदारी तभी होगी जब हम कोई व्यवसाय के लिए कॉन्टेक्ट करेंगे या वेद करेंगे करार। 5वां है अधिनियम। कोई भी जो कार्य है बिना अधिनियम के नहीं चलता, इसलिए साझेदारी भी चलाने के लिए हमें साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा चाहिए। और असीमित दायित्व और जो सदस्य हैं उन सदस्यों का इसमें साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, पृथक अस्तित्व नहीं। इसमें साझेदारी का पृथक अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात साझेदारों का कार्य समाप्त होता है तो साझेदारी भी संपन्न हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के प्रकार 4 प्रकार की साझेदारी होती है। सबसे पहले दायित्व के आधार पर साझेदारी, तो उसमें सबसे पहले सीमित दायित्व साझेदारी और असीमित दायित्व साझेदारी। दूसरी होती है समयानुसार साझेदारी, जिसमें निश्चित साझेदारी और अनिश्चितकालीन साझेदारी। तीसरा होता है उद्देश्य अनुसार साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। चौथी है वैधता के अनुसार में वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीमित दायित्व की साझेदारी किसे कहते हैं। ये दायित्व के आधार पर है, तो सबसे पहले एक सीमित दायित्व साझेदारी। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत स्थापित एक निगम है। यह एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व है तथा इसकी अपनी सार्वमुद्रा होती है जो सीमित दायित्व पर आधारित है और सीमित दायित्व साझेदारी कहलाती है। अर्थात जो भी लॉस और हानि होती है वह ये साझेदारी अपने आप में होती है। दूसरा है असीमित दायित्व साझेदारी। साझेदारों के सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, अर्थात जब फर्म के दायित्व चुकाने के लिए सभी साझेदार संयुक्त व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, मतलब अपनी निजी संपत्तियों को बेचकर फर्म का दायित्व चुकाना पड़ता है, ऐसी साझेदारी असीमित दायित्व साझेदारी कहलाती है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि असीमित दायित्व वाली साझेदारी किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना है। उसके अनुसार समय अनुसार साझेदारी। समय अनुसार साझेदारी का अर्थ है कि निश्चित समय के लिए जो साझेदारी बनाई गई है वह साझेदारी समय समाप्त होने के बाद संपन्न हो जाती है, खत्म हो जाती है। अनिश्चितकालीन साझेदारी समय समाप्त होने के बावजूद भी अगर हम उसे निश्चित रूप से चालू रखते हैं तो चलती रहती है। एक होता है उद्देश्य अनुसार साझेदारी, ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी का अर्थ है जो उद्देश्य हमने बनाया है उस उद्देश्य के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो साझेदारी ऐच्छिक होगी। हम अपनी इच्छा से उसे बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। विशेष कार्य के लिए साझेदारी, अर्थात यदि हमने किसी पुल को बनाने के लिए साझेदारी की है और वो पुल का कार्य पूरा हो जाता है तो उसी समय वो साझेदारी समाप्त होनी जाती है। वैधता के आधार पर साझेदारी। पहला है वैध साझेदारी। वैध साझेदारी का अर्थ है कि हमारा व्यवसाय जो कर रहे हैं सरकारी अधिनियम के द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार घटित कार्य करेंगे तो वैध साझेदारी होगी। और अवैध साझेदारी जो अधिनियम के
अनुसार हम हमारे व्यापार को नहीं कर पाते हैं तो अवैध साझेदारी हो जाती है। अवैध साझेदारी कब होती है? जब हमारा कार्य अधिनियम के विरुद्ध हो, और दूसरा हमारे यहाँ पर जो साझेदार है शत्रु राष्ट्र का कोई व्यक्ति साझेदार हो जाता है, तब भी अवैध साझेदारी मान ली जाती है। धन्यवाद।